अंदर ये नहीं खत्म होती। लेकिन अल्लाह का कुरान क्या बयान कर रहा है, वो मैं की बात नहीं करते। हदीस पाक में क्या आता है, बड़ी प्यारी हदीस है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने मुस्लिम भाई की जरूरत को पूरा करने में लग जाता है, गौर से, जो कोई अपने मुस्लिम भाई की जरूरत को पूरा करने में लग जाता है तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल उस बंदे की जरूरतों को पूरा करने में लग जाता है। लेकिन साडे है ना एक जुमला बोलिया जाता है, बल्कि हुण ते सिखाया जाता है, ओ भाई अपना काम कढ़ाओ। मैं ते अपना काम कढ़ाने वास्ते मैं ते गधे नूं भी, अभी जुमला बड़ा खतरनाक, बंद रह दे। ये जुमला मैं आधा ही बोलता हूँ, आधा रहने देते हैं क्योंकि समझ आपको आ जाएगी। काम होवे ना तो काम ते गधे नूं भी हाँ जी दोस्त बना लीदा है। चलो मैं सादा जा कह देना, वरना हमारे यहाँ ये नहीं कहा जाता, ये घटिया गल की जाती, गधे को फलां। ओ भाई अपना काम कढ़ाओ, काम कढ़ाने वास्ते तो गधे नूं भी कह लीदा है। ये बहुत घटिया बात है। ये जो कमतर आदमी है ना वो जुमला बोलते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए, ओ भाई जे मैनू काम भी कढ़ाना पिया तो मैं किसी चंगे बंदे नूं यार बना लांगा। ये क्या बात हुई, गधे गधा गधा है, हम इंसान है। मयार अपना जुदा होना, वो किसी शायर ने कहा ना, हम तो मयार अपना सब जमाने से जुदा रखते हैं क्योंकि हम महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। जिहड़ी उम्मत हाल है वो कहती है खोते नाल भी जराना ना लाओ, गल करना। अल्लामा इकबाल कलंदरे लाहौरी व सियालकोटी दोनों ही, इनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया। मुस्लिम लीग जब बनी थी, अब होने वाली नहीं, जब इनको इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया ना तो उस वक्त कांग्रेस का मुकाबला था और हिंदुओं का मुकाबला था मुसलमानों के साथ। तो मुस्लिम की तरफ से अल्लामा इकबाल खड़े हो गए इलेक्शन में, कागजाते नामजदगी जमा करवा के आए ना। 3 दिनों के बाद कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने क्या एक ही शहर है, उन्होंने हिंदुओं के जो चूड़े होंगे ना चूड़े, उन्होंने एक चूड़ा मुकाबले खड़ा कर देता। बात पे गौर करना, ये बात बहुत बड़ी है। अल्लामा इकबाल को पता चल गया, लो जी हुन मेरे मुकाबले चूड़ा। एक गए थे जाके कागजात वापस लाए, उन्हें इलेक्शन कमीशन वाखा मेरे कागज वापस दे दो। उन्हें वजह, उन्हें कहा हुन मैं इकबाल चूड़ियां का मुकाबला करांगा। फरमाया असी कोई एडे गए गुजरे हैं, साडे को मयार दा लियाओ, साडे को बराबर दा लियाओ। एक आम जा चूड़ा जिहड़ा काम करदा है उस कमी नूं इकबाल दे तुसीं मत। उन्हें कहा मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ना, जाओ। साडे हाफिज साहब तुसीं जिहड़ी तकरीर की थी है ना जी, फलाना बंदा जो फारग हो के आंदा है, वो आंदा सी हाफिज साहब ने आ ते इंज कीता है, आ ते इंज कीता है। ते बाज़ दफा जदों मैं ना किस बंदे आख्या उसने, ओ मैं कहा जा गल करने वाली कर, मरे जात दी कोड़ किली ते शतीरां नूं जफे। कोई बंदा तो साडे यानी आलिम फाजल होवे, कोई किसी मदरसे दा पढ़िया होवे, कोई इलम रखने वाला बंदा होवे, ओ साडी गुफ्तगू ते कोई तकरीर करे, साडी गुफ्तगू ते इतराज करे तो मैं जवाब देंदा फबना वा। वो जिन्हों आप नूरानी कहता भी नहीं आंदा, जिस तरफ कुरान भी नहीं आंदा, वो नथू बतू जनाब उसका वो ताड़े खिलाफ। मैं कहा यार साडा मयार एडा भी लो नहीं है, कुछ हाथ थोला रखो, कोई साडे बराबर दा। अब हमारे दौर में कुछ वो भी बेईमान, चलो हाथ थोला रखने हैं, यानी वो बदबातन भी पाए गए जिन्होंने कहा ला आला हजरत उन्हां दी गल तो बाद गल कोई नहीं चलनी, सिर्फ आला हजरत ने।
तो उनकी जो बकवास थी उस पर तबसरे होने लग पड़े। हालांकि होना ये चाहिए था, ओ भाई इसकी क्या औकात है, आला हज़रत की बात को रोकना चाहते हो, उनकी बात पर तुम्हें इतराज है तो वो बंदा लेकर आओ जिसके पास इमाम अहमद रजा से ज्यादा इल्म होगा। जब उनके पाए का हमारे दौर के अंदर है ही नहीं तो तुम आला हज़रत के मुकाबले में खड़े करते हो जी फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां की औकात तो चेक करो भाई, कुछ मयार होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूं, महमूद गजनवी था ना, मुस्लिम बादशाह था, अच्छा था महमूद गजनवी। इसका एक वजीर खबर लेकर आया, पता क्या आंदा है? आंदा हजूर और जो फलानी रियासत नहीं, छोटी जी छोटा जा मुल्क है, वो फलानी रियासत का बादशाह तुहाडे नाल लड़ाई करने वास्ते तैयारी पे करता है, ते हजूर तुसी तैयारी कर लो। महमूद गजनवी बहुत बड़ा बादशाह है, उसकी रियासत बहुत बड़ी थी। जो वजीर ने इन्नी गल की ना ते बादशाह नूं चढ़ वट गया, फरमाया मेरा दिल तो करता तेरे कमरे च बन के तेन कोड़े मारा। आंदा हजूर मेरा कसूर की? फरमाया ओदी तू पहुंच चेक कर, उन्हें महमूद गजनवी नाल लड़ाई करनी। फरमाया छितर ते तेनू बजने चाहिए जेड़ा तू मैनू आके कह रहा है। फरमाया कोई बड़ा बादशाह होवे ते मुड़ ओ कोई हिंदू होवे, पाए दा हिंदू होवे ते मुड़ मुहम्मद अरबी दा गुलाम होण दे नाल लड़दा चज जचदा वे। एक गल है साडे मुकाबला अब भी जो है ना वो काम चल रहा है। एक तरफ लुटेरे, हाँ जी, एक तरफ चोर चक्के लोगों का माल हड़प करने वाले, और एक तरफ हजूर के निजाम की बात करने वाले, हजूर के दीन को तख्त पर लाने की बात करने वाले। हुण इन्हां दा मुवाजना बनदा है। पा बूटिया तू चुप रहा, क्योंकि ये तेरी जो आवाज मैनू आंदी ना तो मैं तो मुतमिन हो जाना, पर मैं ना दूजे भी तो बोलना पता लगे ये की आंदे ने, साडे पा बूटे की आवाज ज्यादा आंदी है। तो आप भी मोहब्बत का सबूत दिया करें। क्यों जी मुवाजना बनता है? हाँ, एक मुवाजना है, इस्लाम के साथ कौन टक्कर ले सकता है? तो हमारी दावत है भाई ऐसे ना करो, ऐसे ना करो, इस्लाम के साथ जुड़ जाओ। महमूद गजनवी क्या हो वजीरा, चित्रा ने काम ना कर, सानू तू आना तैयारी कर। अल्लाह अकबर। चले एक और मिसाल लें। एक दरवेश थे, बुजुर्ग थे, तो उनकी खानका पर दो दुनियादार आदमी आ गए। दुनियादार थे, वो आके सवाल करते हैं। उन्होंने कहा हजरत जी सानू तुहाडे नाल गिला है। फरमाया जी किवें? उन्हें आखिया तुसी सानू दुनियादार गिनदे हो, हालांकि कपड़े असी भी पाने आ, तुसी भी पांदे हो, आला लिबास असी पाने आ, आला तुसी पांदे हो, असी भी खाना खाने आ, हजूर तुसी भी खाना खांदे हो, पर असी खाना खाइए ते दुनियादार, तुसी खाना खाओ ते दीनदार। असी कपड़े चंगे पा लीए ते दुनियादार, तुसी कपड़े पा लो चंगे ते दीनदार। ऐ ते कोई गल ना हुई, हजूर तुसी भी साडे वर्गे हो, सानू तुसी दुनियादार बेवफा ने, दुनियादार गद्दार ने। हजूर ऐ केड़ी गल हुई? मैनू नहीं समझ आई। ऐ गल पल्ले बनने वाली है, जरा गौर नाल सुन लिया जे। उस फकीर ने फरमाया गल सच्ची है, दुनियादार हुंदा है, रब दा यार ही हुंदा है। उन्हें कहा हजूर को वंड समझाओ सानू, इंज कोई ना समझ आ जाए। बाद दफा फिर मिसाल देनी पैंदी। आपने मिसाल जो दी ना वो कमाल की मिसाल है। फरमाया चलो ठीक है, अभी पता चल जाता है, मैं तजर्बा करवा देवां? हाँ जी करवा दो। आपने ना पट्टी करने वाले जरा बुला लिया, फरमाया ना दोवां दे हत्थां ते पट्टियां कर दियो। वो पट्टियां जो जब किसी का खुदा न खास्ता बाजू टूट जाए तो वो लकड़ी की पट्टी करते हैं ना, उससे बाजू सीधा रहता है, ठीक है? तो वो बाजू, चूंकि ये जो अल्लाह ने हमें जोड़ रखा है ना यहाँ पर, ये जोड़ इसीलिए है कि हमारा हाथ हमारे मुंह तक जाता है, हमारे सर तक जाता है। अगर ये सीधा ही होता, ये जोड़ ना होता, इन्हें मुंह तक जाना सी नहीं जाना, मुश्किल होनी थी। तो अल्लाह ने ये जोड़ रखा हुआ है। तो बाबे और उन्होंने जोड़ फिलहाल बन दिता। दोवां बंदियां ने चारां बाजू उन्होंने फट्टियां ला के उन्हें बन दिता। आपने फरमाया खाना ले आओ भाई, खाना सामने आ गया। फरमाया खाओ भला, खाना खा लोगे? उन्हें कहा खा लांगे। फरमाया खाओ। हत्थां नाल खाना केड़ा, पैरां नाल खाना, खाओ भला। ओ हुण रोटी तो टुट जावे लेकिन मुड़ के हाथ ना मुड़े। उन्हें पता किया, उन्हें हाथ उत्ते ले जाके इंज करके
सालन सी शोरबे वाला, वो बुरकी तोड़ के इंज उत्ते जाके सुटन, कोई मुंह च डिगे, कोई झोली च डिगे, कोई खाधी गई, कोई रह गई। खैर उन्हें जिन्नी रोटी खानी सी ना खा लीती। आंदे बाबा असीं खा लिया। फरमाया जे वंड पूरी तो नहीं हुई, ठहर जाओ। आपने जनाबे आली अपने मदरसे दे तालबे इलम दो दरवेशां नूं सदे आए, दो मुहम्मद अरबी दे सच्चा फकीरां नूं सदे आए, जेड़े घरों मेरे आका दा दीन पढ़न आए सन। आपने फरमाया ओ दरवेशो हुण तुसीं भी आ जाओ, हुण तुहाडे भी खाना खाण दा टाइम है। पट्टियां उन्हां दरवेशां नूं कर दित्तियां गईयां ने। उन्हां दोवां अल्लाह दे बंदे मैं तेनूं दाद दे छड़ी, ये बड़ी गल है। आपने फरमाया जनाबे अली दरवेशां दे पट्टियां करो, उन्हां दोवां दी पट्टियां कर दित्तियां गईयां ने। बाजू अकड़ गए ने, सामने खाना रख दिता गया वे। बाबा फकीर आंदा वे, ओए मुहम्मद अरबी दे फकीरो बिस्मिल्लाह दे खाना खा लो। हाथ ते मुड़दा ही कोई नहीं है, लेकिन दरवेशा कीता कीए, एक बुड़की तोड़दा है, दूजे दे मुंह विच पा देंदा है, दूजा बुड़की तोड़दा है, पहले दे मुंह विच पा देंदा है। रोटी खाई गई है, ढिड भर गए ने, कपड़े लिबड़े नहीं है, कपड़े खराब नहीं होए। बाबा बोल के दुनियादारां नूं आंदा है, बेलियो जरा गौर कर लो, रोटी तुसां भी खा लई, रोटी इन्हां भी खा लई, लेकिन ताडे कपड़े खराब हो गए, उन्हां दे कपड़े चमकदार। फरमाया दुनियादार भी खा जाता है, दीनदार भी खा जाता है, नेमतां दुनियादार भी इस्तेमाल कर जाता है, नेमतां अल्लाह वाला भी कर जाता है, लेकिन गुनाहां नाल अपना बातन खराब कर जाता वे। ओ खा के जिक्र रब सोने दा करके अपना तन भी साफ कर जाता है, अपना मन भी साफ कर जाता है। गिबतां ते कदी चुगलियां ते कदी धोखेबाजियां, कदी झूठ कर करके होंदे ते वो भी इंसान ही ने यारा। असी भी इंसान ही ते बाबा जी भी इंसान ही सन, लेकिन हम में उनमें फर्क तो है ना। अच्छा इत्थे होर भी एक पहलू तुसीं समझे हो, पता नहीं किने समझे। खाना उन्हें एक दूजे च मुंह च पाया है, ते बाबा जी अंदर इसदा फरमाया वेखो इस सार दा कितना फायदा है। ओए आपे ही खाई जाना, आपे ही हड़प करना होर हुंदा है, लोकां नूं खवाना होर हुंदा है। बाबा बुल्ले शाह फरमांदे इट खड़के दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्हा आन फकीर, ओए खा खा जावा राजी होवे बुल्ला। एक दफा वो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला मोमिनों की माँ है, मेरे आका की महबूबा है, मेरे आका की महबूब जोजा है। इनके पास किसी ने सवाल किया, अम्मा जी ये तो बताएं, आप हमें बताती हैं हमारे आका के घर में एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था, ये बात थोड़ी समझा दें। जिन्हां दे गुलाम एडे आला सन, वो ते हर शै कुर्बान कर देंदे सन। उन्हां माल कुर्बान किया है, उन्हां जानां कुर्बान कीतियां ने, उन्हां अपने हर किस्म दियां कुर्बानियां पेश कीतियां ने, ते मुड़ भी हजूर दे घर महीना महीना तक चूल्हा नहीं चलता रहा। क्या कुछ आता नहीं था? गुलाम तो बड़े थे। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाया आपको नहीं समझ आया। आज की अम्मा जी समझा दो। ते अम्मा आयशा सिद्दीक बाप दी सिद्दीका बेटी बोल के आंदी ये गल ए गल नहीं है कि साडे घर विच कुछ आंदा नहीं सी। फरमाया आंदा बड़ा कुछ सी, नेमतां भी आंदियां सन, माल भी आंदा सी, लेकिन जिवें जिवें आंदा सी ओवें सोवें सोना कुर्बान करी जांदा सी। इधरों आया ते सोने महबूब ने बन छड़िया। उन्हें आखा लजपाल नबी सुबह का जो कुछ आना शाम नहीं छनाउण देंदे, शाम तो पहले पहले जिन्ना कुछ हजूर की बारगाह च पेश हुंदा मेरे आका मक्के मदीने की गरीबां में तकसीम फरमा देंदे होते थे। ये हजूर दा फकर इख्तियारी सी, हजूर दा ए जिंदगी गुजारना सादगी आला आजी आला, ये हजूर का अपना
इख्तियारी मामला है, वरना मेरे आका हजूर फरमाते मैं चाहूँ ना तो ये पहाड़ मेरे साथ सोने के बन के चलें, लेकिन मुझे सोने से प्यार ही नहीं है, मुझे तो अपने रब से प्यार है। हमें यार बस हर तरफ दुनिया नजर आती है, दुनिया की कुछ भी कदर कीमत नहीं है। दुनिया के पीछे भागने वाले बेचारे वो जलील हो जाते हैं, दुनिया की कोई औकात नहीं है। जिसको अल्लाह के हबीब से प्यार हो गया, जिसको अपने रब से प्यार हो गया, जिसको नमाज की तौफीक मिल गई, जिसको दरबारे खुदाबंदी में झुकने की मालिक ने तौफीक दे दी, समझे उस पर बड़ी उसकी जिंदगी खुशहाल है, अल्लाह उस पर राजी है। जिसका अल्लाह राजी नहीं है उसको क्या मिलेगा? एक दफा ना बनता है जी कुर्बानी नाल। निजामुद्दीन औलिया का नाम सुना है, सबने सुना है तो सुभान अल्लाह कहें भला। इनको महबूब इलाह भी कहा जाता है, महबूब इलाही इन्हीं का लक़ब है। निजामुद्दीन औलिया भी कहा जाता है। महबूब इलाही का तरीका मुबारक था। चलें इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, इनका एक मुरीद था खास, जो खलीफा है ना वो और है, वो नसीरुद्दीन चिराग है, जो खलीफा था वो और है, लेकिन ये इनके मुरीद थे। बड़ा नाम है अमीर खुसरो, ये बहुत बड़ा आदमी था, ये आपको मुरीद था और आप इससे इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे। एक दिन आपने फरमा दिया यार शरीयत की पाबंदी ना होती मैं तेनू अपनी कब्र विच नाल ही लिटा लेना। होते हैं ना कुछ खास, जिससे उस्ताद भी होते हैं, जिसको शागिर्द कहता है मेरा शागिर्द ये मेरा शागिर्द अच्छा है, तो उससे प्यार किया जाता है। इसी तरह बाज मुरीद भी बड़े आला होते हैं जिस पर मोहब्बत आती है। तो ये अमीर जो खुसरो था ना, ये वजीर था। तो इसके पास बाज लोग आते सिफारिश के लिए, हजरत जी जरा सिफारिश ते कर दो, ताड़े कहने नाल काम हो जाना है। आपने फरमाना यार मैनू ना आखो, ओ नसीरुद्दीन चिराग नू आखो। उन्हें कहना हजूर ताड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी हजूर तुसी। फरमाया ए हो ते मैं चाहता नहीं, मैनू नहीं। फरमाया मैं चाहता हूँ मेरे भाई की इज्जत हो जाए। ठीक है, असी इज्जत लभण की खातर दूजे की इज्जत खाक च मिला देने, असी अपनी इज्जत की खातर बड़ियां की इज्जत दागदार कर देने, असी अपनी इज्जत लभदियां बहुत कुछ पमाल कर जाने। जेड़ा किसी की इज्जत नहीं ना करता रब ओनू इज्जत देंदा ही नहीं। ये पक्की बात जे, पढ़ी लिखी बात है। जेड़ा इज्जत करना नहीं ना जानता ओदी इज्जत होंदी भी, बोलो सारे हाँ इज्जत करिए। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करेगा उहदे अपने बच्चों कदों करनी है। जेड़ा खुद मापियां दा खिदमत गुजारे उहदे बच्चे भी मापियां दी खिदमत गुजार होणगे। अच्छा अमीर खुसरो आप बड़ा प्यार कर, बाद लोगों ने देखना यार बाबा जी निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो नाल बड़ा प्यार है, बड़ा ही प्यार है। एक दिन बंदा एक गया, उन्होंने हजरत साहब कभी सिफारिश भी कर दिया करो, हजूर तुहाडे कहण नाल काम हो जाना। नाले असीं किहड़े नजायज आने आ, नजायज काम दी सिफारिश ते आंदे ही नहीं, असीं ते आने काम भी जायज सिफारिश कर दो की होएगा। आप फरमाया मैनू करन च हर्ज कोई नहीं, मैं आना मेरा नाम ना आवे, मेरे भाई नसीरुद्दीन चिराग दा नाम आ जाए, मैनू इहदी लोड़ कोई नहीं। वो बंदे वापस गए निजामुद्दीन औलिया दे कोल। आपने फरमाया वेख लिया जे, ओ वेख लिया जे, तुसी आंदे हो मुड़ मुड़ के अमीर खुसरो दी इज्जत बड़ी है, बाबा निजामुद्दीन इहदे नाल प्यार बड़ा करदा है। फरमाया जेड़ा अपने आप नूं मिटा के रखे उहदे नाल प्यार ही कीता जांदा है। जेड़ा अपनी तारीफां आप चाहता होवे वो इज्जत के काबिल नहीं हुंदा। मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इज्जत कमा गया बाबा की नहीं। हालांकि हमारी महफिलों में नारे लगा करते थे उलमाए आले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना खतीबे पाकिस्तान, खतीबे बेबदल, खतीबे कुल, तूतिए पाकिस्तान, फलाना फलाना जिंदाबाद। बाबा जी का नारा लगना शेखुल हदीस बाबा चुप कर जा, फरमाया हुजूर की बात करो, हुजूर की बात करो। जो हुजूर की गल होएगी फिर गुलामां की गल आपे हो जाएगा, जो मालकां की गल होवे फिर कुत्तियां की गल ते आपे आ जांदी है। ऐसा आप सदा फरमा मेरा तारफ है, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके शोर मचावे। कौन है? किसनु आखना कुत्ता, किसनु आखो तो बड़ा गुस्सा लगता है। ठीक है
हजरत आज का दर्स यही है कि हम इसार भी सीखें, इसार करना और इज्जत देना भी सीखें। ठीक है। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया की मैं बात कर रहा था। आप जा रहे थे, आपके ना खानका के करीब जमुना का वो दरिया था, तो वो पानी उसका बड़ा हल्का था, हाजमेदार पानी था, यानी मीठा पानी सी, हल्का पानी था। और आप खुद पानी लेने जाते बाज दफा जो इलाके हो ना छोटे जे ते चंद बंदे घर ते आबादी होवे, फिर बंदे नूं घर घर दा पता हुंदा है। मिसाल के तौर पर यहाँ शफी की बम्बी पर जब चंद एक घर थे तो मेरे ख्याल से जो पुराने लोग हैं वो जानते थे फलानी जगह फलाना घर है, फलानी जगह फलाना घर है, और फलाने कौन है, उन्होंने इन्ने जी ने इन्ने बच्चे ने नहीं पता होंदा है। लेकिन तो आबादी बढ़ जाए फिर पता नहीं लगता। हुण उन्हें इन्नी आबादी माशाल्लाह हो चुकी है कि हमें एक गली में पता नहीं होता यहाँ कौन रहता है, कौन आया है, कौन गया है। आबादी बड़ी होगी ना, आबादी पूरी सी थी। तो निजामुद्दीन औलिया पानी लेने के गए तो आपने पानी भराना, तो एक खातून जा रही थी, उसने पानी लेना था लेकिन उसने मशकीजा जमुना में नहीं डाला, उसने वहां से पानी नहीं भरा, बल्कि जमुना का पुल जो था ना उसको पार करके ना उसकी दूसरी साइड पर एक कुआं था जिसका पानी खारा था और भारी पानी था, उसने वहां से पानी भरा। अब वो पानी भर के वापस आई तो निजामुद्दीन औलिया खड़े थे। आपने फरमाया मेरी बहन क्या वजह है, हाजमेदार पानी है, अच्छा पानी है, मीठा पानी है, तू इसको छोड़ के वहां क्यों जाती है? उसने कहा हजरत आप हमारे हैं पीरो मुर्शिद, ये राज है, ये मेरा एक राज था, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन मुर्शिदां दे सामने तो नहीं ना लुकाया जाता। उन्होंने कहा मुर्शिद जी मैं तुहानू दसनी हां एक राज सी जिहड़ा मैं खोलन लगी। आपने फरमाया बताओ। उन्हें आखा मेरा जो खामन है ना उसकी आमदनी बड़ी थोड़ी है, तो मैंने शिकवा करने की बजाय मैं ये हाजमेदार पानी नहीं लेके जाती, हाजमेदार पानी लेके जावांगी ना मेरे बच्चे रोटी ज्यादा खाएंगे, मेरे बच्चे रोटी ज्यादा खाएंगे, ते मेरे सरबराह मेरे सिर दे ताज कोलो इन्ने पैसे नहीं है, ओदा गुजारा साडा इंज ही हुंदा है। मैं खारा ते भारी पानी लेके जानी हां, वो हजम नहीं होन दिंदा, मेरे बच्चे थोड़े जे रोटी खा के बस कर देंदे ने। मैं सिर्फ अपनी शोहर दी खातर, मैं उदी इज्जत दी खातर, मैं उदे नाल गुजारा करन दी खातर, अपना घर चलान दी खातर हजूर मैं हल्का छड़ के ते भारा पानी पियावन नूं तैयार आ। निजामुद्दीन औलिया सरकार ने सुनिया, आपने रश कीता, फरमाया कमाल हो गया वे। फरमाया बीबी मैं कोई एडा मालदार सूफी कोई नहीं आ, मैं कोई एडा मालदार फकीर नहीं आ, लेकिन जेड़ी बीबी शिकवियां तो पाक होवे, रब दी रिजा ते राजी होवे, ओनू दाद देना बनदा वे। फरमाया जिन्नी देर तक मेरी जान विच जान है तेरे घर दा खर्चा निजामुद्दीन औलिया देवेगा। माया करमा लिए मैं तेरे इस अमल दे उत्ते मैं इतना राजी हां कि तू इतनी साबिरा और शाकिरा है। हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत कुछ खाती हैं हमारी खवातीन, फिर भी कहती हैं नहीं ये तो कमांदा ही नहीं, मैनू लब्बा ही कुछ नहीं। जब मैं तुहानू एक एक नूं खड़े करके पूछा ना तो सब ने यही कहना है, इहो जवाब मिलता है मैनू ते मैं जदों दी तेरे घर आई हां मैनू कुछ लब्बा ही नहीं, मैनू कुछ लब्बा। या फिर ज्यादा ज्यादा होएगा फलाने ने वेखिया कितना कमांदा है, फलाने वेखिया उन्हें गड्डी भी लै ली है, फलाने वेखिया उन्हां दी कोठी कितनी वड्डी है, फलाने प्लाट भी लै लिया, तुसीं बस मुड़ कमा के लैंदे हो, साडे बच्चा कदी फल नहीं खाता, इंज की लब जाएगा? बोलो इंज लब थोड़ी जाना है। रब दी बारगाह च शिकवे नहीं करी दे, क्योंकि देन वाला उनका केड़ा शोहर है, देन वाला ते मोहम्मद अरबी दा खुदा है ना जी, हमारा रब देने वाला है। और हदीस पाक में आता है जो अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिज़्क पर राजी हो जाएगा क़यामत के दिन अल्लाह उहदे थोड़े अमलां ते भी राजी हो जाएगा। और की चाहिदा यार, थोड़ा है तो शुक्र करे, क़यामत दिहाड़े लंबा हिसाब नहीं देना पड़ेगा। अल्लाह थोड़े जे हालांकि अमल वखाने पड़े बड़े बड़े, तो हदीस पाक में आता है अल्लाह थोड़े से अमलों पर भी राजी हो जाएगा। निजामुद्दीन औलिया फरमाया आज तो बाद तेरे घर दा जेड़ा खर्चा है ना वो मेरे जिम्मे है।
चलें अब टाइम भी करीब करीब, मैं आपको एक बात और सुना दूं। वो जो मक्के से मदीने गए थे सहाबा हिजरत फरमा के, उन्हें क्या कहा जाता है? मुहाजिरीन। क्या कहा जाता है? जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे उन्हें क्या कहा जाता है? हाय हाय गल मैं जे बड़ी पते दी करूंगा, जरा गौर कर लिया जे। आ जेड़े हिंदुस्तान तो आवन ओ भी मुहाजिर, जेड़े मक्के तो मदीने जावन ओ भी मुहाजिर। ओना मुहाजिरां नूं प्रोटोकॉल मिल गया, साडे मुहाजिरां नूं रिश्ता नहीं में देंदे है ना। वंड पूछने के पहले मुहाजिर तो नहीं किते, कोई बंदा पूछे मुहाजिर गैर मुस्लिम होता है? मुहाजिर की तारीफ वक्ती तौर तो ये होती है ना कि वो आया है चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद, चंद सालों के बाद उसने चले जाना है, हूं किसे जाना है दोबारा। तो फिर भी मुहाजिरां नाल नफरत, उनका कसूर क्या है? कई नहीं रिश्ते कर दे, मैं जानता हूँ उनका कहना होता है नहीं जी रिश्ता करना है तो मुहाजिर के घर नहीं करना। क्यों? वो गैर मुस्लिम नहीं, बस नहीं करना। हाय हाय इन्हां मुहाजिरां नाल एवें दा सलूक। एक वो मुहाजिर ने जेड़े मक्का छड़ के मदीने आए। मेरे आका करीम दे सहाबा मक्के तो मदीने गए ने, मदीने पाक तो सहाबा कराम हिजरत फरमा के गए ने। ओ मदीने दे अंसार सहाबा ने कितनी सोहनी वंड कीती है। उन्हें नीका मार के, उन्हें फीते फड़ के चीज़ां वंडियां, बाग वंडे, मकान वंडे, लौंडियां वंडियां। उन्हें कहा अद्धा मेरा है अद्धा तेरा है। सुभान अल्लाह समझ नहीं ना आती, बाहर वाले सुभान अल्लाह कोने कहते, बाहर वाले भी बोलो ना सुभान अल्लाह यार। कि समझ को तुम लेट आ रही है समझ जी आ रही है, देखो ना प्यार नाल सुभान अल्लाह। यार को गल मुहाजिरीन से तो प्यार करना चाहिए। आ साडे मौलवियां में मामला है, आंदे ने मैनू जवाब होने लगा मसीतों। हमारे एक उस्ताद थे तो वो आके कहने का उस्ताद जी मैं ना मसीत वाले जवाब देने फिर दिया। तो फिर मैं आंदा उस्ताद जी जाना ही पैना है। तो मैं टेंशन ना लाया, हिजरत बरकत है, हिजरत बरकत है, टेंशन ना ले। इत्थों टुर भी गया ना तो अल्लाह आगे जाके होर तेनू भाग ला देगा। और हकीकत बात है अग भाई बड़े बड़े मौलवियों ने कर दिता गया, आगे जाके मर गए भूखे नहीं, पिछले 20 दिन से अगला 30 दे छड़े। साढ़े एक अलामा साहब है, उनका चलो नाम नहीं लेता क्योंकि वीडियो बन रही है, बाद दफा ये नेट पे चढ़ेगी तो फिर वो कहेंगे फिर मेरा नाम ले लिया। हमारे एक अलामा साहब है, बड़ा उनका नाम है, उनको ना मस्जिद से निकाल दिया गया। वो वोटों के दौरान था तो उस दिनों उन दिनों में वोट जारी थे, तो उसने ना खादिम साहब का जलसा करवाया हमारे बाबा जी का। जब जलसा हो गया ना, जलसा बड़ा शानदार हुआ। जारी बात जहाँ बाबा जी आया करते थे वहां तो जलसा होता ही वो था। क्यों जी? बाकी तो जलसियां होंगी, जलसियां जुलसियां, जलसा तो वो होता है जहां हुजूर का गुलाम कोई आता है। अब जलसा हुआ, उन्होंने इंतजामिया के लोगों को ना ऊपर से कोई बड़ी सिफारिश डाल के उन्होंने कहा इस मौलवी को कढ़ाओ, ये लाई बैठा है, साड़ी पार्टी नुकसान हो जाएगा, मसीतों कढ़ो। वो एडे मसीत वाले पक्के कोई नहीं सन। उन्हें आख्या मौलवी सानू मरवाऊ है, साडा फड्डा पुआ हुआ है, साडे अपने रिश्तेदारियां तोड़ा हुआ है, मौलवी फारक करो। उन्हें मौलवी सानू फारक करता, उन्होंने कहा जी सब जा सकते, फरमाया कोई मसला नहीं। वो सीधा बाबा जी को चले गए, उन्हें बाबा जी जलसा ताड़ा कराया, सैया मैनू फारक कर छड़िया। फरमाया फारग हो गए जी हजूर। आप फरमाया मालिक सोना खैर फरमाएगा, दुआ फरमाई। फरमाया जाओ। वो वापस आया ना, मैं गड्डी च बैठा, रस्ते च मैनू 2 फोन आ गए। उत्थे मैनू देंदे सन 20,000, आंदे ने मैनू बाद चो कॉल आई, एक पासे कॉल आई हजरत साहब साडे कोल आ जाओ, असीं तुहानू 5,000 देंगे। आंदे दूजे पासे कॉल आ गई हजरत साहब साडे कोल आ जाओ, असीं तुहानू 30,000 देंगे। आंदे ने मैं सोची पै गया 25 अल जावां कि 30 अल जावां, आखिर नेड़े 25 अल आई है, चलो इत्थे ही ठीक है। इत्थे भी कोई पहलू ना कर लिया कि मौलवी वेख्या पैसे पिछे डुल गया, होर की इन्हें कोई पीपा बेच के कणक लियानी, पैसा देना है तो सारे काम बनने हैं ना। हमने उलमा को समझते पता नहीं क्या है, हर चीज महंगाई हो जाएगी, हर शय बढ़ जानी है, साड़ी निकाह दी फीस उन्नी रहनी, क्योंकि महंगाई साढ़े वास्ते तो नहीं ना हुई। वे हुण किवें वेंदे पे हुण वेंदे ने घूर घूर के, लगता है फीस वधाऊ है। मैं वाकई वधा देना बढ़ गई ना शायरी। हाँ हर बंदे वास्ते महंगाई बढ़ गई, साढ़े वास्ते नहीं बढ़ गई। हाँ जी बोलो।
कुछ ख्याल की तक अल्लाह खैर में। मैं तो वैसे ही अपनी मोहब्बत से बातें कर रहा हूँ। उलमा को किसी चीज की कमी नहीं होती। ऐ फकीर लोग, मैं आपको बात सुनाता हूँ। चले ये मुहाजिरीन की बात पूरी कर ले। जब मक्के से मदीने हिजरत करके गए, अंसार ने क्या साथ दिया यार। किसी को 2 बाग ने कहा एक मेरा एक तेरा, किसी आखा मेरे को 2 मकान है, एक मेरा एक तेरा, और लोंडियां तक वंड लियां। उन्हें कहा 2 लोंडियां ने, एक मेरी एक तेरी, अल्लाह तेनू मैं आजाद करके दिती। हुण इन्हां बड़ा बड़ा माल दिता अंसार ने। जब बनु नज़ैर वाले और दीगर कुरैजा और नज़ीर वगैरह ये जो इलाके फतह हुए ना, तो माल गनीमत बड़ा आया, बड़ा माल आया। मेरे आका करीम जब भी वापस फारिग होते ना जंगों से, तो हुजूर सबको बुलाते, अंसार को भी और मुहाजिरीन को बुलाकर फरमाते ऐसे ऐसे इतना इतना बांट लो। हुजूर ने इस दफा पता क्या किया, हुजूर ने फरमाया मुहाजिरीन आ जाएं, सिर्फ अंसार ना आए। अंसार कहने हमसे कुछ खता तो नहीं होगी। खैर हुजूर ने मुहाजिरीन को बुला लिया। मुहाजिरीन को बुलाकर फरमाया मियां तुम पर ये अंसार ने बड़ा खर्च किया है, इन्होंने तुम्हें बड़ा माल दिया है, आज माल वाफर आ गया। ऐसा करो जो तुम्हें माल दिया जाएगा ना, ये सारे का सारा तुम लो और इनको दे दो। जिन्होंने तुम्हारी मदद की थी उस वक्त हालात ठीक नहीं थे, अब तो ठीक है ना, इनको दे दो। उन्हें कहा सुनिया असां पहले भी ताडे टुकड़ियां दे पल रहे सां, हुण भी ताडे टुकड़ियां दे पलना है। जिवें ताडा आर्डर होया सी माल देवन नूं तैयार आ, क्योंकि तेरा दिता तूं दिता, तेरे उत्तों वार आ, तेरा दिता तूं दिता, तेरे उत्तों वार आ, सदके मैं जावां ते तू अर्शां दे अलाड़। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मुहाजिरीन अपना माल अंसार वालियां नूं दे दियो। इन्नी देर नूं गल घुमदी गली गली गल फैलदी गई है। जदों अंसार कबीले वालियां नूं गल पहुंच गई, अंसार वाले इकट्ठे हो के मेरे आका करीम दी बारगाह च आ गए ने। अर्ज करदे ने सोहणिया सी गल करनी है। मेरे आका फरमाया बोलो। अर्ज की सोहणिया क्या साडे कोलों कोई खता हो गई है? मेरे आका फरमाया नहीं। आका करीम ने फरमाया मैनू पता है गल तानू पहुंच गई है, गल लंबी ना करो, बोलो की कहना चाहते हो। हजरत साद खड़े हो गए। हजरत साद कहते ने सोहणिया असी ये नहीं चाहते मुहाजिरीन सानू साडा माल दे देवन, सोहणे असी जेड़ा माल मक्के वालियां नू दिता वे उन्हां दी शक्लां वेख के नहीं दिता, सोहणे असी ते वेखिया वे अगे तुसी ओ पिछे ओरे ताजदारा असा ते ए वेखिया ओ ताडे गुलाम ने, ताडे कदमां ते चलदे आए ने। हजूर असा सानू वेखिया है, असा साडी वजह तो दिता है। सोहणे सानू माल दी लोड़ नहीं है, सानू पैसे दी लोड़ नहीं है, बल्कि तुसी आर्डर इंज करो जिन्ना भी माल आया है वो सारा मुहाजिरीन ले तकसीम गलत हो जाए ना, 20 साल बाद ही पता लग जाए तकसीम जी दादे की थी गलत कर गया, वो पुराना खाता खोल के बह जाता, वो आंदे दादा गलत कर गया दोबारा तकसीम करो। इधर की हो रहा है? फरमाया सोने जी पहली तकसीम हुई है हजूर उत्थे रहन दो। हजूर जी बहुती गल है सोने सानू माल की लोड़ नहीं है, क्योंकि असा इन्हां वल वेख के माल नहीं दिता, असा दिता है अपने आका लजपाल वेख के। सुभान अल्लाह, बड़े मठिया किया। आज के बाद मुहाजिरीन के साथ हमारे जो मुहाजिर हैं इनके साथ भी दोगली पॉलिसी करने की जरूरत है, ये हमारे अपने हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल। इन्हें 75 साल हो गए, 75 साल तो अजे मुहाजिरी खत्म ही नहीं हुए। उन्हें कहना टुर जाना असी कट्ठे ही हूं, जो जाना ना कट्ठे ही जाना इंशाअल्लाह, क्योंकि दिल्ली के उत्ते अपना झंडा लाना इंशाअल्लाह। क्या जी? अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद, एडा मठा जिहाद कोई नहीं होता। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद जिहाद। ए जेड़ा नारा लब्बैक वाला नारा है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं लगदा पिया, ए नारा हुण ते हिंदुस्तान विच भी जगह जगह लग रहा है।
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल सादिदारे खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको बरकतें अता फरमाए। सुनिए शेख शरफुद्दीन, ये दिल्ली के दरवेश थे, दिल्ली के। भारत की बात चढ़ी है तो वहां की बात सुना दूं, फिर इजाजत चाहते हैं। वो दिल्ली के दरवेश थे तो वहां एक इनका मुरीद था, वो गरीब था, 6 बेटियां थी उसकी। उन्हें जदों भी वक्त आना तो अर्ज करना हजूर दुआ तक करे जे, हजूर दुआ करे जे मेरी बेटियां दे शादियां हो जान। एक एक शादी दे उत्ते 1000 रुपया लगदा है, हजूर मेहरबानी करो। आप दुआ करनी आप दी खान का ते थोड़ा हट के ना उत्थे एक ईसाई दा घर सी, और ए जेड़ा मुरीद माड़ा है ना, जेड़ा दुआ करवांदा पीरां कोलों, ए ओदा गवांढी सी। एक दिन खान का तो दुआ करवा के आया तो वो साई कहंदा ओ की ओ तू चक्कर ते चक्कर लाई रखदा है। उन्हें कहा तेनू इस बाबे ने की देना है, इन्हां दी अपनी मसीत चंदे ते चलदी है, इन्हां दे अपने मदरसे चंदियां ते चलदे ने, इन्हां दा अपनी तनख्वाह चंदियां ते चलदी है, इन्हां तेनू की देना है। साडियां भी होंदा ना, इन्हां मजाक कीता सी किबला खादम साहब। उन्हें कहा अगर आपकी हुकूमत आ गई तो आप मईशत को कैसे ऊपर लेके आएंगे? इसके लिए तो माल चाहिए, इसके लिए तो बड़ा कुछ चाहिए। तुसी जमें बड़े कोई ताजर ते बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन ते बहुत बड़े कोई अल्लाह दे बंदे हो, बिजनेस नाल काम नहीं बनदा, काम ते बनदा है मोहम्मद अरबी दी गुलामी दे नाल। अल्लाह खुद फरमाता है मन आरदा अन जिक्री, जो जिक्र से मुंह फेरे, मन आरदा अन जिक्री, अल्लाह फरमाता जो मेरे जिक्र से मुंह फेरे फ़इन्ना लहू मईशा दंका। अल्लाह का कुरान बयान फरमा रहा है, फरमाया जो मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। इन्होंने समझ ही क्यों नहीं मईशत कैसे, मईशत मौलवियों दे दी थल्ले बह जाएगी, और ताड़े दित्ते बह रही है। 75 साल हो गए तुसी मुसल्लत हो, ताड़ी वजह तो मईशत थल्ले आ रही है। किते इन्हां फकीरां नूं अज़मा के ते वेखो, सारे तुसी नहीं बोलते पे। ओ 75 साल हो गए मरो, कदी एक आंदा दूजा चले जांदा, दूजा आंदा तीजा आ जांदा, मुड़ के फिर पहला आ जांदा, पहला मरदा दूजा आ जांदा, दूजा मरदा तीजा आ जांदा, तीजे तो बाद फिर पहला आ जांदा। 75 साल जो हो गए ने तुसी थोड़ा जमाया, इतना जमाया, इतना जमाया ते रोए ही हो, थल्ले ही आए हो, मईशत बह गई। एक आंदा नहीं हुण वेख्या जे पिछले ते कंगाल कर गए ने, मैनू आ लैंदे जे मैं कर जांगा। और सब तुसी दीन दे गद्दार हो, सब तुसी खत्मे नबूवत दे डाकू जे। एक दफा हुण ते गुलकार भी कहन लग पने ओ बड़ा जमालिया है, एक दफा साध रिजवी नूं ते ले आओ बड़ा यार। ओ यार सारे नूं अज़माए, एक दफा मौलवी नूं नहीं अज़मा सकते। आप मुझे प्यार से बताएं, ओ यार इन्होंने सारे अज़माए ने, एक दफा मौलवी अज़माने चाहिए ने कि नहीं? हाथ खड़े करो अपना जिहड़े अज़माना चाहते हैं। जिन्हें हाथ खड़े ना किते इन्हां दा अजे भी जेण है। मौलवी मिंबर पर बैठ कर सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं कर रहा। मस्जिद में मिंबर पर ये क्या बात हो गई? यही बात हो गई जो इमाम अली मुकाम फरमा रहे थे। यजीद कहता मेरे हाथ उत्ते हाथ दियो, वोट दियो मैनू। पाक हुसैन फरमा रहे ने मैं अली अकबर दे देवांगा, मैं अपना अली असगर दे देवांगा, मैं अपना वीर अब्बास दे देवांगा, लेकिन किसी लुटेरे नूं वोट नहीं देवांगा। कल हमारे उलमा का कन्वेंशन था तो वहां ये बात छिड़ गई कि उलमा को मस्जिदों में बोलने नहीं देते। फकीर ने भी थोड़ी देर 5 मिनट खिताब किया था, 5-10 मिनट, तो मैं क्या कौन नहीं बोलन दिंदा, तुसी बोलो तो सही। बोलती बंद हो जाती है, इस्लाम दे के केड़ा बोल सकता है? कोई नहीं। आप उलमा अपनी मसाजिद में मिंबरों पर लोगों को बताएं कि कमेटी का बंदा मुझे मत बताए मैंने तकरीर क्या करनी है, मैंने क्या बयान करना है। एक चौधरी दसेगा हमें जो बयान हमने करना है वो हमारे लजपाल आका हमें बता कर गए हैं। हमारे लजपाल नबी ने हमको बता दिया। मेरे आका ने तो ऐसे, ये देखें सरकार सोने महबूब ने टेक लाई है। हजूर ने फरमाया बनी इसराइल दे उलमा ने तबलीग की थी, लोकां गल ना मन्नी,
लोकां गौर ना कीता, लोकां उलमा दा साथ ना दिता, बड़ी देर डकदे रहे। जदों कौम बाज नहीं फिर उलमा मिल गए, चुप कर गए, उन्हां नाल रल गए। जदों अजाब आया ते वड्डे भी फड़े गए ते छोटे भी फड़े गए। मेरे आका करीम ने गल करदियां एकदम सरकार ने टेक छड़ी है। सरकार ने फरमाया लेकिन याद रखिया जे मेरी उम्मत दे उलमा इंज नहीं करनगे, हक दी बात करते रहेंगे, भावें कमेटियां करते रहेंगे, जिथे भी जावणगे हक सच दी गल करते रहेंगे। नहीं हमारे आका हजूर मिंबर छड़ देता, अपनी उम्मत के उलमा की बारी हजूर सीधे होके बैठ, मेरे आका करीम हाँ खबरदार ये याद रखना मेरी उम्मत के उलमा ऐसे नहीं कहेंगे, वो हक बात करते रहेंगे। इन्हें बड़ी मुखालफत की थी बाबा रिजवी दी, बाबा ऐसे करता है, बाबा गाली देता है, बाबा हैंज करता है। आप फरमाया जो तुसी बक बक करनी करते रहो, मैं अपने आका के दीन की बात करता रहूंगा। ऐ जेड़ा खत्मे नबूवत दा नारा है हुन समझ आ रही क्यों इन्ना बजवाया गया, क्यों इन्ना नारा लवाया गया? क्योंकि मरज़ई ऊपर आ रहे थे, मरज़ई ओहदों पर बैठे हुए हैं, मरज़ई आपके जनाब ऊपर मुसल्लत हैं, आपको पता ही नहीं है, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। तो किबला खादिम साहब हमारी आंख तो नहीं देख रही लेकिन विलायत की आंख तो देख रही थी, आपका खून खोलता था। मरज़ई हमारे ऊपर, हमारे आका की खत्मे नबूवत के मुनकर हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इसलिए जज्बात में आकर आप फरमाते नारा लाओ ताजदार खत्मे नबूवत। सदके सुभान अल्लाह, आप जो हुजूर के खत्मे नबूवत का नारा हाथ उठाकर पूरे गले का जोर लगा कर जो बोलते हैं ना, आप पर हमारी जान कुर्बान, सच्ची बात वो बहुत आला है। जो हुजूर के गुलाम हैं वो हमारे अपने हैं, जो ऐ नहीं कहना जेडे दूजी पार्टी दे वो नहीं, वो भी अपने ने, लेकिन थोड़े जे अखा बंद की हुई हैं, उन अखा खोल हम उनकी आंखें, हम उसके साथ ज्यादती करें, यानी कि फलाना काफर फलाना है, हम उसे कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले की पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न माने क़यामत में अगर तू मान गया, तेरे दर से जो यार फिरते हैं, यूं ही दर बदल खार फिरते हैं। ईसाई ने ताना दिता बाबे ने तेनू की देना, चंदे ते चलने वाले लोग उन्हें ना बड़ी गल कर दी, आन लगा मैं तेन ऑफर देना वा, उन्हें कहा ना बकवास ना कर, मेरा पीर है, मेरा पीर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। उन्हें कहा एडा जो चाहता है आला मैं तेन ऑफर देना वा, मेरे लो 6000 एडवांस लै, अपने पीर नूं आख मेरे घर दी नौकरी करे, 6 साल नौकरी करे, डंगरां नूं पट्ठे पावे, पानी देवे, मैं 6000 होने ते ना धीआं दी शादी कर ला। मुरीद सी ना गुस्सा चढ़ गया, गिरेबानों फाड़ लिया, एक दूजे नूं मारन लग पे, रोला पै गया, लड़ाई हो गई, गल आस्ताने तक भी पहुंच गई, मुरीद लड़ पिया, पीर ने सद लिया, फरमाया मेरा पुत्र की गल है, अर्ज कीती हुजूर इन्हें इंज दी गल कीती हुजूर मेरे कोल बर्दाश्त नहीं होया। फरमाया यार एडी औखी गल ते कोई नहीं, ऐ जे पीर निजामुद्दीन औलिया नहीं, शेख शरफुद्दीन माजरत नाल, शेख शरफुद्दीन दिल्ली दा शहनशाह, आपने फरमाया मसला कोई नहीं, हुण लड़िया जना मैं हल कर देना वा। जदों रात हो गई सारे सो गए, शरफुद्दीन आप सरकार ईसाई दे बूवे ते चले गए ने, बूवा खटखटाया है, ईसाई बाहर आया, आपने फरमाया जेड़ा तू सौदा कीता है मैनू मंजूर। फरमाया तुम्हें नहीं पता यार बेटियां बड़ी अजीम होती हैं, फरमाया मुझे मंजूर है, अगर मेरे मुरीद की 6 बेटियां अगर मेरे काम करने से वो दरवाजे से उठ सकती हैं तो शरफुद्दीन को कोई मसला नहीं। फरमाया कर सौदा, वो कहने लगा जा जा बाबा, उन्हें आखा जज्बात च लगा है, उन्हें कहा जा जा बाबा काम कर, इंज कित्थों होना ही, तू कर सकना है? फरमाया मैं करने के लिए आया हूँ। आपने फरमाया यार तू जो मेरा नाम लेता है, कोई भी बंदा गुलाम रखता है तो आखिर सोच के ही रख देना है, तू जो मेरा नाम लेता है तू भी तो सोचे ही होएगा।
फरमाया तू सोच के मेरा नाम लेता है तो रखना। आन लगा चलो फिर कर लेने स्टाम कर लेने। उन्होंने खत्ते बंदगी किया जाता से उदों जिन्होंने असं स्टाम कहने। उन्हें कहा आओ फिर काजी को चले गए। उन्हें कहा शायद बाबा हुण भज जाएगा। बाबा जी फरमाया चल चलिए काजी को चले गए। उन्हें कहा लिखो स्टाम 6000 रुपया देंदा हुणे तो मैं 6 महीने काम करांगा। उसने कहा जी ठीक है। उन्हें कहा बाबा तो पक्का ही हो गया। खैर दिन चढ़िया ना ते बाबे होरी उन्होंने समान चुकिया ते तुर पे ओदे घर। पहले तो जाके ओदे डंगरां नूं पानी पिलान लगे ना ते दूजे पासे बादशाह जड़ा उस वक्त दा सी ओ सी आशिक ओ इस बाबे होर दा मनण वाला सी। ओ पहुंच गया। उन्हें आख्या पीर जी इस ईसाई दी जुर्रत होवे हजूर मैं इहनूं वड़ छड्डा। फरमाया उसका कसूर क्या है? नहीं मार सकते। उसने कहा हजूर ए मेरे लोग 12 ओ 6000 दे रहे हजूर मेरे लोग 12000 दे रहे ए हजूर पैसे लवो हजूर ए उस दी शादी करवाओ उन्हां दी बेटी दी ताड़ी मेहरबानी इंज ना करो। फरमाया तू एडा एहसान ना कर तू सानू नजराना देना है। नजराना दे के सानू कैद ना कर। नजराना साडी मर्जी जिथे मर्जी लाई तकवा था। फरमाया तू नजराना देना है? जी हजूर। मैं नजराना रख के थे जी। फरमाया तू कैद तो नहीं ना ला सकता? जी नहीं। फरमाया तू जा सकना तू जा सकना। आपने वो नजराना रख लिया। सुबह नमाज फजर पढ़ी तो फजर की नमाज तो बाद ऐलान किया यार होर भी किसी की धी ब्याहन वाली है तो पैसे होर आ गए। कौन करता है यार इस तरह? हम दूर निकल गए। ये थी मुसलमानों की शान। ऐलान किया मैं है कोई उथे वंडे गए मसीते 12000 वंडे गए। फिर चले गए ओदे डंगरां नूं लैके जो पानी पियान लगे ईसाई नूं किसे दसिया और उन्हें आख्या ओ फकीर तेरे बूहे ते आया ओ जानवरां नूं पानी पिलान लग गई। उन्हें आख्या कुछ ख्याल कर मुसलमानां दा पीर ते तैनूं शर्म कोई नहीं? उसने आख्या ओ बजा बजाया जो बाबा जी दे कोल आया तो बाबा जी पानी पिलान लगे। उसने कहा सरकार माफी दियो। फरमाया माफी केड़ी है? मैं अपना काम पिया करना मैं पैसे नहीं लेते। उन्हें कहा सरकार मैं अखलाक दियां गल्लां मुसलमानां दियां सुनदा रहा वां वेखिया अज मजा आ गया। आंदा जनाबे आली मैं खिराना मैं मन गया वां ताड़ा अखलाक एडा आला है तानू सिखाण वाले नबी दा अखलाक किवें दा होएगा? वाह जी वाह बाबा जी ताड़ा अखलाक एडा आला है ताड़े सिखाण वाले नबी सोने दा अखलाक कितना आला होवेगा? आंदा सरकार मैनू भी कबूल फरमा लो मैनू भी कलमा पढ़ा दो। आपने कलमा पढ़ा चढ़िया। आंदा आज तो बाद डंगर तुसी नहीं चारोगे अपने भी मैं चारांगा ताड़े भी मैं चारांगा। ताड़े दर्द दा कमी मैं हाँ मैं ताड़ा जनाब अली कामा वा। आज तो बाद अपने डंगर भी मेरे जिम्मे ते ताड़े जानवर जेड़े रखे हुए ने ये भी मेरे जिम्मे। मालिक सोना बड़ा डाडा है। मुसलमानों नूं अपना वकार जेड़ा असी गवा बैठे हैं ना यही रोला है। मुसलमान अपने कद्दो कामत नाल अपने वकार नाल दोबारा खड़े हो जावन। मजाल है यार हिंदू साडे मुसलमानां ते जुल्म करन। भारत विच जुल्म जारी नहीं है सिर्फ साडा ही रोला है। जो असा मसीता खाली कीतियां ने फिर रहमतां तो नहीं सुनानियां। जो साडे उलमा खप के मर गए नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो और रब बरकतां देंदा है और रब औलादां देंदा है और रब इज्जतां देंदा है और रब घरां नूं चलांदा है और रब सब कुछ करदा है। ते बंदा रब दी बारगाह च नहीं आंदा ओने फिर दुख ही उठाने ने। इसलिए दुखों का मुदावा करें अपने रब की बारगाह में आए। वमा अलैया इल्लल बलाग।